यहाँ उपस्थित सभी कर्मचारी भाइयों और बहनों, इस सभा में मंच पर उपस्थित यूपीपीसीएल के अध्यक्ष श्री आशीष गोयल जी और हमारे अन्य सभी अधिकारी मित्र, जो आज कार्यकारिणी ने शपथ लिया है, उन सभी विजेताओं को उनकी विजय के लिए और आज शपथ लेने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं। और एक बात मुझे याद है जो यहां कही भी गई कि पिछले लगभग 1.25 साल के हमारे कार्यकाल में 2 बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि जब थोड़ा काम में व्यवधान हुआ, लेकिन मुख्यालय चलता रहा था। उसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहा हूँ, बहुत बहुत बधाई भी दे रहा हूँ। मैं अक्सर उन दिनों भी आता था, यहाँ मीटिंगें करता था, लिफ्ट चलती रहती थी, लाइट चलती रहती थी, मीटिंगें होती थी, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सब कुछ होता था। तो आप सब ने अच्छे समय में ही नहीं बल्कि खराब समय में भी आप सब ने सरकार की भावनाओं का आदर रखा है। सरकार की जो मंशा है जनता की सेवा करने की, उसका आदर करते हुए आपने काम किया। उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत मित्रों, आप सब, मैं भी सरकारी नौकरी में था, आप भी एक तरह से सभी लोग सरकारी नौकरी वाले ही यहाँ बैठे होंगे। अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप क्या काम करते हो, तो कहेगा नौकरी करते हैं, महीने में इतनी पगार मिल जाती है, हमको इतनी छुट्टी मिलती है, इतनी एलटीसी मिलती है, इतनी होम ट्रेवल का मिलता है, यही सब हिसाब गणित गुणा लगाता है। एक सामान्य नौकरी में और आप जो नौकरी करते हैं उसमें बहुत फर्क है मित्रों। सामान्य नौकरी से मेरे ही पास, मैं अपनी ही बात से आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास ही मंत्री के रूप में दो विभाग हैं, एक नगर विकास विभाग और एक आपका विभाग। नगर विकास विभाग में मैं जब से मंत्री बना हूं तब से मेरा आग्रह है और काफी हद तक उसमें सफलता भी मिल रही है, स्वच्छता का, कि भाई सुबह अर्ली उठ करके 5 बजे उठ करके सफाई करो। मैंने देखा है कि पूरा सफाई होती भी है, लोगों का रिएक्शन भी, आप सबको भी ये अनुभूति हो रही पहले की अपेक्षा थोड़ा बेहतर हो रहा है। लेकिन मान लीजिए किसी मोहल्ले में, किसी गली में एक दिन वो व्यक्ति बीमार पड़ गया, एक दिन नहीं आया साफ करने वाला, तो भी आसमान ऊपर नीचे नहीं होता है। फर्क ये है, अगर आपकी सेवा, बिजली अगर एक दिन न आवे, 24 घंटे न आवे, तो क्या स्थिति बनेगी आपके घर में? आपका पूरा गली मोहल्ला सड़क पे आ जाएगा, सब लोग नारेबाजी करने लगेंगे और वास्तविक कष्ट होता है। आज की हमारी आपकी जीवन शैली ऐसी बन गई है कि जिसमें हवा और पानी के बाद अगर कोई आवश्यक चीज मानी जा रही है तो वो बिजली है। बिजली नहीं होगी आप सो नहीं पाएंगे, एसी नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, आपके घर में जो फ्रिज होगा वो उसमें चीजें खराब होने लगेंगी, दूध खराब हो जाएगा, दही नहीं जमेगी, किचन में आपकी मशीनें नहीं चलेंगी, वाटर कूलर नहीं चलेगा, आपका आरओ मशीन नहीं चलेगी। इतनी सारी समस्याएं बिजली के न होने से उत्पन्न होती हैं। उससे भी गंभीर बात हो सकती है, कोई बीमार हो, अस्पताल में हो, अगर अस्पताल बंद हो गया तो क्या होगा? ऑक्सीजन किसी के मुंह पे लगी है, ऑक्सीजन बंद हो गई तो क्या होगा? तो बिजली इतनी आवश्यक चीज हो गई है और इसीलिए जब कहीं 1 घंटे आधे घंटे के लिए भी बिजली जाती है तो लोगों का हो हल्ला होना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा और आपके मार्फत जो हमारे साथी कर्मचारी, हमारे परिवार के, ऊर्जा परिवार के जो लोग यहाँ नहीं है, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप मात्र एक नौकरी नहीं कर रहे हैं, एक आवश्यक सेवा, एक आवश्यक चीज जनता की सेवा में अर्पित कर रहे हैं। और इसलिए आपकी जिम्मेदारी जो है अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है मित्रों, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें आपको, जो यहाँ कहा गया कि हम आधी रात तक जाग करके हम मॉनिटर करते हैं कि भाई बिजली कहाँ है कहाँ नहीं,
मैं खाने बैठता हूं, लोगों का फोन आना शुरू हो जाता है, लोगों का SMS व्हाट्सएप आना शुरू हो जाता है, अच्छे ढंग से बुरे ढंग से, तमाम ढंग से लोग मंत्री हैं तो कुछ भी लिख देते हैं लोग। तो ऐसी बातें आपको भी सुनने को मिलती होंगी, इनको भी मिलती होंगी, हमको भी मिलती हैं, न्यूज वाले मीडिया वाले लिखते हैं। तो ये सारा इसलिए है कि आप एक आवश्यक सेवा प्रदान कर रहे हैं। सामान्य सेवा प्रदान करते होते तो आप भी कहीं किनारे बैठे हो, पढ़ाने गए नहीं गए, उसका असर पढ़ाई जो है, विद्या अर्जन या पढ़ाना बहुत एक आवश्यक, समाज के ग्रोथ के लिए, समाज के विकास के लिए बहुत आवश्यक। लेकिन अगर कोई शिक्षक एक हफ्ता नहीं गया तो उसकी नोटिस होते होते तब तक वो एक हफ्ते बाद आके हाजिर हो जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है गुरुजी थे कि नहीं थे। आपको मालूम है ना, समझ रहे हैं? लेकिन बिजली में ऐसा नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं अपने पूरे विभाग को, पूरे ऊर्जा परिवार को ये बात समझाने में 1.25 साल से लगा हूं। कल शाम की मैं घटना बताऊं आपको। कल शाम को ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, बिजली कटौती बंद करो, ऐसा एक ट्रेंड कर रहा था। मैंने देखा, मुझे बड़ी चिंता हो गई। मुझे लगा कि मैंने शायद आपको किसी को भेजा था। मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी फजीहत होने वाली है। अगर इस तरह की न्यूज यूपी की ट्रेंड कर रही है तो मतलब कि हमारा काम बहुत ही खराब है, हमारा तो मूल्यांकन। फिर मैं उसकी गहराई में गया, डिटेल में गया। मैंने अपने IT के सहयोगियों को लगाया कि देखो क्या बात है, किन कारणों से बिजली कटौती बंद करो, ये हैशटैग चल रहा था। तब उन लोगों ने, मैंने राहत की सांस लिया कि साहब ये आप यूपी की वजह से। विद्युत परिवार के मुख्यालय के महासंघ के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण में शामिल होकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सभी पदाधिकारियों को उनके यशस्वी कार्यकाल के लिए शुभकामना देता हूं। और साथ ही यहाँ हमने उन्हें ये भी समझाने की कोशिश की कि आपका काम बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा एक बहुत ही आवश्यकता बन गई है मानवीय जीवन में, और उस आवश्यकता का ध्यान रखते हुए हमें अपने कर्तव्यों का सच्चाई से, निष्ठापूर्वक का निर्वाह करना चाहिए। मुझे आशा है कि हमारा ऊर्जा परिवार उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगा और हम सभी परीक्षाओं में पास होंगे। आज देश के लिए सर एक गौरवान्वित पल है जब चंद्रयान 3 जो है एक सफल लैंडिंग करने जा रहा है। पूरा देश सर उधर देख रहा है। लगता है आपको भारत जो है वो आगे बढ़कर कर रहा है? भारत इस सदी का चमकता हुआ सितारा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में, हमारे वैज्ञानिकों के कर्मठता के कारण, उनकी विद्वता के कारण, उनकी कर्तव्य परायणता के कारण चंद्रयान जैसी एक सफल कार्य में, तकनीकी कार्य में हमारा देश सफल हुआ है। ये भारत के लिए सचमुच बहुत गौरव का विषय है और हम सब के लिए गौरव का विषय है। हम सब वैज्ञानिकों का धन्यवाद करें। पूरा देश आज उनको धन्यवाद कर रहा है, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा है। हम सभी एक ऐसे समय काल में जी रहे हैं कि जब हमें ये सब देखने को मिल रहा है और इसलिए हम भी अपने को बहुत ही भाग्यवान मानते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अपना नाम ले। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि संघ के पत्रा के रूप में अपने समस्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का पूर्ण मनोयोग, ईमानदारी, लगन एवं निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा तथा संघ की एकता, गोपनीयता तथा गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत। ये एक छोटा सा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में किया गया। अब मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया सभी लोग मंच धारण करें। एक छोटा सा और बस शेष है कार्यक्रम। हमारे नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह जरूर दिया जाएगा यहाँ पर।